हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। ठीक है, आज फिर मैं हरीश कोड़क आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मैंने साइंस का पहला पार्ट अपलोड कर दिया है। उसमें मैंने आपको पढ़ाया था मानव कंकाल तंत्र, और उसमें जो अपनी हड्डियाँ थी 206 हड्डियाँ, उनको अपन ने दो भागों में बांटा था, अक्षीय और अपेंडिकल्स। अपेंडिकल्स को भी दो भागों में बांटा था, अग्रपाद और पश्चपाद, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। मैंने अपर लिम्ब की जितनी भी हड्डियां होती है, जो कि हाथों की हड्डियां होती है, उन सभी को मैंने आपको कल अच्छे से समझा दिया था। ठीक है, अब आज हम बात करेंगे पश्चपाद यानी कि लोअर लिम्ब। ठीक है, एक बार फिर भी मैं आपके दिमाग में रिवाइज कर देता हूँ। देखो, वीडियो तो डाल रहा हूँ मैं, लेकिन इसका कुछ भी रेस्पॉन्स मुझे मिल नहीं रहा है। मैं एक दो दिन देखूंगा और अभी सिर्फ मैं साइंस और हिंदी की क्लास अपलोड करूंगा। उसके बाद यदि मुझे कोई रेस्पॉन्स मिलता है तो राजस्थान जी की क्लास अपलोड करूंगा, नहीं तो फिर मैं इन क्लासों को यहीं पर विराम दे दूंगा। ठीक है, देखो 10 लाख का बोर्ड तो नहीं है मेरे पास और ना ही कुछ स्पेशलिटी है, लेकिन आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ पढ़ाई से मतलब है। यदि आपको पढ़ाई अच्छी मिल रही है और यहाँ से अच्छी और जगह मिल सकती है, ऐसा नहीं है भाई नहीं मिलेगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो भी एलडीसी में आएगा वही मैं आपको पढ़ाऊंगा, और वो भी बहुत शॉर्ट और स्वीट तरीके से। तो आप ध्यान से पढ़ो, ध्यान दो और वीडियो को ध्यान से देखो। आपको लगे कि हाँ वीडियो में कुछ है तो आप पढ़ाई करो, अपने नोट्स बनाना स्टार्ट करो। ठीक है, ना तो मैं आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा ना कुछ और। ठीक है, मैं सीधा पढ़ाऊंगा और फालतू अपने पास टाइम है नहीं। और वैकेंसी कभी भी आ सकती है, तो आप वैकेंसी का वेट मत करो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन मानव कंकाल तंत्र। ठीक है, कल मानव कंकाल तंत्र के बारे में मैंने बताया था कि ये हड्डियों से मिलकर बना हुआ होता है। हड्डियां कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, 206 हड्डियां होती है। और उसके बाद 206 हड्डियों को अपन ने कैसे बांटा था, अपने पास थी 206 हड्डियां। ठीक है, 206 हड्डियों को अपन ने बांटा था दो भागों में। पहला भाग था अपना अक्षीय। ठीक है, अक्षीय जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सियल, और ये टोटल कितनी हड्डियां होती है, संख्या में 80। ठीक है, दूसरा जो भाग था 206 हड्डियों को बांटा था वो था अपेंडिकल्स। अपेंडिकल्स, ठीक है, हाथ और पैरों की हड्डियां होती है। ये किसकी होती है, हाथ और पैर की हड्डियां होती है, और ये टोटल थी 126। ठीक है, फिर अपन ने स्टार्ट करा था, ये एक भाग था और ये 206 हड्डियों को दूसरे भाग में बांटा। ठीक है, फिर अपन ने स्टार्ट करा था अपेंडिकल्स यानी कि हाथ पैर की हड्डी, और इनको भी कितने भागों में बांटा था, इनको भी दो भागों में बांटा था। ठीक है, पहला बांटा था अपन ने अग्रपाद यानी कि अपर लिम्ब, कितनी थी ये, 64 हड्डियां। अग्रपाद में कौन सी हड्डियां थी, ओनली हाथों की हड्डियां। ठीक है, कंधे हाथ, मैंने कल बताया था आपको पिछले वीडियो में। ठीक है, और दूसरा जो बांटा था, दूसरा जो भाग था वो था पश्चपाद यानी कि लोअर लिम्ब, यानी कि क्या, लोअर लिम्ब। यदि आप पढ़ने वाले हो तो साथ के साथ इनको याद कर लो, क्योंकि एक साथ इकट्ठा कोई नहीं पढ़ पाता, आप सोच लो बाद में पढ़ ले। यदि आपको जो भी लगना है, कुछ करना ही है, तो साथ के साथ नोट्स बनाते रहो और याद करते रहो। ठीक है, बाकी मैं आपके साथ हूँ, बस आपको मेरा भी साथ देना होगा। ठीक है, लोअर लिम्ब, पश्चपाद को क्या बोलते हैं, लोअर लिम्ब। और ये कितनी हड्डियां होती है, 64। ठीक है, मैंने कल आपको ये जो अग्रपाद यानी कि जो हाथ की हड्डियां हैं, इन सभी के बारे में बता दिया था। भाई अंगुलियों में कितनी होती है, अंगूठे में कितनी होती है, हाथ में कितनी होती है, कंधों में कितनी होती है, सारी मैंने कल आपको वीडियो में बता दी। अब आप मुझे बताओगे अंगुलियों में कितनी हड्डियां होती है। मैंने कल बताया था आपको, देखो अंगुलियों में अपन को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने जो कट लगे हुए हैं अंगुलियों में, 3 कट, ये क्या है, टुकड़े हैं हड्डियों के। इनको गिनो, 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी उंगलियों में 12 हड्डियां होती है। 4 उंगलियों में 12 हड्डियां ये है और 4 उंगलियों में 12 हड्डियां ये है। टोटल मिला के उंगलियों में हड्डियां कितनी होती है? 24। ठीक है, अंगूठे की बात करें तो अंगूठे में कितनी हड्डियां होती है? 1 और 2, 2 कट लगे हैं, 2 टुकड़े में बटा हुआ है अपना अंगूठा। 2 2 और 2, 2 अंगूठे हैं, 2 और 2 4। अंगूठे में कितनी हड्डियां होती है? 4 हड्डियां होती है। ये मैंने आपको कल बताया था। ठीक है, मैंने ये भी बताया था आपको कि अंगुलियों और अंगूठे दोनों की हड्डियों को मिलाकर क्या बोला जाता है? फ्लेंजेस बोला जाता है। सॉरी, फ्लेंजेस बोला जाता है। ठीक है, यहां तक मैंने आपको बता दिया था। अब मैं आज बात करूंगा पश्चपादी यानी कि पैर की हड्डी। ठीक है, एक ब्यूटी हड्डी किसे बोलते हैं? क्लेविकल। कहाँ पाई जाती है? ये कंधे में पाई जाती है। ठीक है, संख्या में कितनी होती है क्लेविकल हड्डियां? 2 होती है, एक इसमें और एक इसमें। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको कल बता दी थी। आज अपन बात करेंगे पश्चपादी, जिसमें कितनी हड्डियां होती है? 62। ठीक है, पश्चपाद पूरा होते ही अपन बात करेंगे अक्षीय हड्डी। फिर इसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मोटिवेट रहो और पढ़ते रहो। ठीक है, वैकेंसी का वेट मत करो, वैकेंसी आती है और चली जाती है और आप बैठे रहते। ठीक है, लगना है तो ठीक है, बाकी सीरियस बंदे ही पढ़ना मेरे पास, और कोई फालतू कमेंट मत करना। ठीक है, मुझे क्योंकि फालतू लोगों से बहुत एलर्जी है। सीरियस रहो, एकदम सीरियस। ठीक है, अपन आज बात करेंगे, दूसरा भाग है पश्चपाद। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? लोअर लिम्ब। ठीक है, कितनी हड्डियां होती है? ये 60। आगे समझ में? 62। अब हम सबसे पहले बात करते हैं पश्चपाद में 62 हड्डियों को कैसे कैसे बांटा गया है। 62 पश्चपाद यानी कि किसकी हड्डियां आएगी इसमें? ओनली पैर। अपन ने हाथों की हड्डियां आकर बाद में पढ़ ली, अब इसमें किसकी हड्डियां आती है? पैरों की हड्डियां। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं अपन कूले की। कूले मतलब हिप। ठीक है, हिप। और हिप में कितनी हड्डियां होती है? अपने कितने हिप हैं? 2 हिप। दोनों हिप में कितनी हड्डियां हैं? एक हिप में 1 हड्डी और दोनों हिप में मिलाकर टोटल हड्डियां होती है 2। ठीक है, हो गया यार। नेक्स्ट अपन बात करेंगे हिप के बाद अपन सीधा नीचे चलेंगे तो अपनी आती है जांघ। क्या आती है? जांघ यानी कि थाई। ठीक है, क्या आती है? थाई गाती। ठीक है, जांघ में बात करेंगे। जांघ में कितनी हड्डियां होती है? जांघ में भी 2 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 2 जांघें हैं अपनी, प्रत्येक जांघ में एक एक हड्डी पाई जाती है। जैसे एक खुले में 1 हड्डी पाई जाती है, वैसे 2 खुलों में 2 हड्डियां पाई जाती है। वैसे एक जांघ में 1 हड्डी पाई जाती है, तो दोनों जांघों में 2 हड्डियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 2। कौन सी पाई जाती है जांघ में हड्डी? उसका नाम क्या है? उसका नाम है फीमर। कौन सी होती है? फीमर। ठीक है, फीमर। कौन सी पाई जाती है जांघ में हड्डी? फीमर पाई जाती है। एक जांघ में 1 फीमर, दूसरी जांघ में 1 फीमर, यानी कि टोटल 2 फीमर पाई जाती है दोनों जांघों में। और ये शरीर की क्या है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी। ठीक है, क्या है ये? शरीर की सबसे लंबी हड्डी। ठीक है, अब जांघ के बाद अपन सीधा बात करते हैं घुटनों की। इसकी बात करते हैं नी की। घुटना। ठीक है, KN। ठीक है, नी यानी कि। तो घुटनों में भी कितनी हड्डियां पाई जाती है?
अब आपने देखा होगा अपने घुटनों में एक गोल गोल कटोरी टाइप ज्वाइंट होता है, गोल गोल कटोरी होती है जो घुटनों में होती है, दोनों में एक एक होती है, उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं उसको? पटेला। वो भी कितनी होती है? 2 होती है। एक पैर में एक, फिर दूसरे पैर में यानी कि दूसरे घुटने में यानी कि 2 होती है, और उसको क्या बोला जाता है? पटेला बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पटेला। क्या बोलते हैं उस गोल हड्डी को? पटेला बोलते हैं। ठीक है, कितनी होती है? 2 होती है। किसमें पाई जाती है पटेला? घुटनों में पाई जाती है, कटोरी की तरह गोल। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं टांग। किसकी बात करते हैं अपन? टांग की। ठीक है, टांग या बोल सकते हैं पैर। अब अपन क्या है, पहले अपन ने कुलों की बात करी, फिर जांघ की करी, फिर घुटनों की करी। अब घुटनों के नीचे क्या आता है? टांग या पैर आती है, जिसको क्या बोलते हैं? लेग। ठीक है, अब लेग में 2 हड्डियां पाई जाती है। देखो, लेग ज्यादातर जब भी गिरते हैं, कुछ भी होता है तो क्या होता है? अपनी पैर टूटते हैं। पैर क्यों टूटते हैं? क्योंकि इसमें क्या है? कमजोर हड्डियां होती है। ठीक है, पैर में क्या होती है? कमजोर हड्डियां होती है। तो देखो इसमें 2 2 4 हड्डियां पाई जाती है। ठीक है, एक पैर में 2, फिर दूसरे पैर में 2, यानी कि टोटल मिला के 4 हड्डियां पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 4। देखो, एक तो पाई जाती है इसमें फिबुला, फिबुला पाई जाती है, और एक दूसरी जो हड्डी है वो है टीबिया। क्या है? टीबिया। फिबुला भी 2 होती है और टीबिया भी 2। एक पैर में एक फिबुला और एक टीबिया, फिर दूसरे पैर में एक फिबुला और एक टीबिया, यानी कि टोटल मिला के 4 हड्डियां पाई जाती है। टीबिया की बात करें अपन, टीबिया की, तो टीबिया शरीर की सबसे कमजोर हड्डी। शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? टीबिया है। कौन सी है? टीबिया। कहाँ पाई जाती है? टांग में। कैसे याद रखोगे? ट से टांग, ट से टीबिया, ट से टांग, ट से टीबिया, ट से टांग, ट से टीबिया। सबसे पहले क्या टूटता है? टांग टूटती है, पैर टूटता है। ट से टांग, ट से टीबिया। सबसे कमजोर हड्डी टीबिया। ठीक है, सबसे लंबी हड्डी जांघ, फीमर। ठीक है, कितनी होती है? फिबुला और टीबिया एक पैर में, एक टांग में, और फिबुला और टीबिया एक पैर में, यानी कि टोटल मिला के 2 2 होती है ये। और टोटल कितनी हड्डियां होती है? टांग में 4 हड्डियां होती है। टांगों में कितनी होती है? 4। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट बात करते हैं अपन एडी की। अब कहाँ पे आ जाते हैं अपन? एंगल। एडी, एंकल। ठीक है, कितनी हड्डियां पाई जाती है एडी में? एडी में पाई जाती है भाई 14 हड्डी। एक एडी में पाई जाती है 7, और दोनों एडी में मिलाकर पाई जाती है 14 हड्डी। जैसे कि अपने कलाई में कितनी पाई जाती थी? 16। एक में 8, फिर दूसरी में 8। इसमें एडी में कितनी पाई जाती है? एक में 7 और एक में 7, यानी कि टोटल मिला के 14 हड्डी पाई जाती है। ये आपको रटनी पड़ेगी, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, नोट करते रहना, नोट्स बनाते रहना। ठीक है, ना तो पीडीएफ अवेलेबल करवाऊंगा, ना फिर सीधा पढ़ो और मेहनत करो, तभी सक्सेस हो। क्योंकि आप बहुत से पीडीएफ ले चुके, बहुत से कोर्स खरीद चुके, बहुत कुछ कोचिंगों में पढ़ भी चुके, पर कुछ नहीं हुआ। साथ के साथ पढ़ते रहो, साथ के साथ याद करते रहो, जब आप चल सकते हो। ठीक है, यदि आप मुझ पर विश्वास करके चलोगे तो क्या मैं आपको छोड़ के थोड़ी जाऊंगा। नेक्स्ट है एडी के बाद बात करते हैं हम पंजों की। अपने क्या आते हैं? पैरों में पंजे आते हैं। देखो, पंजे यानी कि इनको बोलते हैं अपन फुट। ठीक है, फुट, जिन पे अपन खड़े हैं, उन पंजों की बात कर। तो अपने पंजों में कितनी उंगलियां हैं? जैसे मैंने कल आपको बताई थी, जैसे मान लो ये पंजा है अपना। ठीक है, ये पंजा है। अब इसमें भी 5 उंगलियां हैं, पंजों में भी 5 होती है। जैसे इसमें ये हथेली बनी हुई है, तो ये उंगलियों की हड्डियों से मिलकर बनी हुई है। 1 2 3 4 5। ऐसे ही अपने उसमें भी है, अंगूठों की है, एक अंगूठे की है, 4 उंगलियों की है, 5। और 5 से मिलकर अपने क्या बना हुआ है? पंजा बना हुआ है पैर का। पैर का क्या बना हुआ है? पंजा बना हुआ है। तो उसमें कितनी होती है? 10 होती है। एक में 5 और दूसरे में भी 5। जैसे इसमें होती थी, हथेली में होती थी
एक, इससे मिलके दूसरी, इससे मिलके तीसरी, इससे मिलके चौथी, इससे मिलके पाँच से मिलकर क्या बनी अपनी हथेली, और 5 इधर 5 इधर, तभी तो हथेली बनी ना। ऐसे पंजा बना है, 5 उंगलियों की हड्डियाँ आगे तक लंबी जा रही है, अंगूठे की भी जा रही है, और उनसे मिलकर क्या बना हुआ है पंजा, और उस पंजे से क्या निकल रही है अपने, क्या निकल रही है उंगलियाँ और अंगूठे। तो 5 उसमें होती हैं, और 5 और 5 मिला के टोटल 10 पंजे निकाले। है रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। पंजे में 10 कैसे हुई, समझने की जरूरत है। आगे की बात करते हैं अपन। आगे पंजे के बाद आता है अपने पास अंगूठे और अंगुलियां। अंगूठे से हमें वही अंगूठे, 2 अंगूठे हाथों में, वही 2 अंगूठे इसमें पैरों, वही 4 उंगलियां हाथों में, वही 4 उंगलियां पैरों में, और वही पंजा और वही हथेली। ठीक है, तो वही 10, हथेली में भी 10 और पंजे में भी 10। तो अंगुलियां में भी क्या होगी, अंगुलियां, अंगुलियां, अंगुलियों में कितनी होगी, फिंगर्स में, फिंगर्स में भी 12 × 2 यानी कि 24। ठीक है, अंगूठे की बात करते हैं हम। अंगूठों की, अंगूठा, तो अंगूठा यानी कि थंब, ठीक है। इसमें अंगूठे में भी 2 होती है, जैसे इसमें होती है 1 2 1 2, जैसे अपने अंगूठे में भी 2 है, तो 2 2 4, 2 × 2 यानी कि, क्योंकि 2 अंगूठे होते हैं पैरों में, इसलिए उनकी भी कितनी हुई, 4। ठीक है, तो आपको ना तो ये रटने की जरूरत है, ना ये रटने की जरूरत है, ना आपको ये रटने की जरूरत है। ये अपन को साफ साफ दिख रहा है, अपनी अंगुली अपन को दिख रही है, अपने अंगूठे अपन को दिख रहे हैं, अपना पंजा अपन को दिख रहा है, अपनी हथेली अपन को दिख रही है, तो इनको रटने की जरूरत कहाँ आ रही है। टांग में टीबिया पाई जाती है, टांग में टीबिया, टांग में टीबिया सबसे कमजोर हड्डी। तो आपको समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी आप नोट कर लें। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं शॉर्ट एंड स्वीट पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस आप पढ़ते रहो और खुद को तैयार रखो और याद करते रहो। ठीक है, पेंडिंग में कुछ भी मत डालो। ठीक है, इतना भी नहीं पढ़ा रहा तो आपसे याद नहीं होगा, आप आराम से याद कर सकते हो, और जिस प्रकार से मैं समझाता हूँ उसी प्रकार से याद करना समझ। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अपन ने पश्चपाद पढ़ दिया। ठीक है, अब एक नोट लिखवाना था मुझे, हालांकि मैं इसे आपको लास्ट में इम्पोर्टेंट लिंक लिखवाऊंगा, यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो लिखवाऊंगा। उससे पहले एक नोट लिख लो आप। मैंने बता दिया वैसे आपको, टांग में टीबिया, सबसे कमजोर हड्डी, पाई जाती है। ठीक है, मैंने आपको पहले बता दी किसमें पाई जाती है, टीबिया, टांग में, जो कि क्या है, शरीर की सबसे कमजोर हड्डी है, और सबसे लंबी हड्डी, शरीर की सबसे लंबी या बड़ी हड्डी कौन सी है, फीमर, जो कहाँ पाई जाती है, जांघ में पाई जाती है। ठीक है, जांघ। ठीक है, बता दिया मैंने आपको। एक होता ब्यूटी हड्डी, सुंदर हड्डी किसे बोलते हैं, ब्यूटी हड्डी, ब्यूटी हड्डी क्लेविकल को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, क्लेविकल। कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है कंधे में।
ये मैंने कल बताया था, ठीक है। किसमें पाई जाती है? कंधे, ठीक है। बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा इसे। तो इस प्रकार से अपना जो अपेंडिकल्स वाला भाग था 126 हड्डियां थी अग्रपाद और पश्चपाद में, वो दोनों अपन ने पढ़ ली है। अब हम बात करेंगे अक्षीय हड्डियों की, और अक्षीय हड्डियां कहाँ से कहाँ तक थी? सिर से कमर तक। अपेंडिकल्स हड्डियां थी हाथ और पैरों की हड्डियां। अपन बात करेंगे अक्षीय हड्डियों, यानी कि सिर से कमर तक की हड्डियों की बात करेंगे, ठीक है। अक्षीय हड्डियों की बात करेंगे। अक्षीय हड्डियां अपन बात करेंगे अक्षीय यानी कि एक्सियल, जो कि कितनी हड्डियां हैं? 80। कहाँ से कहाँ तक है ये है सिर से कमर पाई जाती है। कहाँ से कहाँ तक पाई जाती है? सिर से कमर तक पाई जाती है। अपन ने अपेंडिकल्स पढ़ ली, जो हाथ और पैरों की हड्डियां थी। हाथ की हड्डियों को बोला जाता है, अग्रपाद में आती है हाथ की हड्डियां, और पश्चपाद में आती है पैरों की हड्डियां, ठीक है। अग्रपाद की 64 हड्डियां थी और पश्चपाद की 62 हड्डियां। टोटल मिला के अपेंडिकल्स की 126 हड्डियां थी, ठीक है। अब उसके बाद 80 हड्डियां जो अक्षीय होती है सिर से कमर तक, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन इसमें लेते हैं स्कल, यानी कि खोपड़ी। खोपड़ी, ठीक है। कितनी हड्डियां पाई जाती है इसमें? इसमें देखो, इसमें बहुत से बताते हैं। कहीं पे ऑप्शन में रहता है 22 और कहीं पे रहता है 29, ठीक है। 22 भी आ सकता है ऑप्शन में या 29 भी आ सकता है, आएगा दोनों में से एक ही, आपको सेलेक्ट एक ही करना है। मैं बता दूंगा कौन सा करना है। खोपड़ी में कौन कितनी पाई जाती है? 22, 29, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे, टोटल गिन के बता देंगे कितनी, ठीक है। 22 भी आ सकता है ऑप्शन में, वो भी सही माना जाता है, और 29 भी सही माना जाता है। अब देखो आपके ऑप्शन में क्या होता है, ठीक है। पर मैंने दोनों आपको लिखा दी, ठीक है। 22 या 29। खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? 22 या 29, ठीक है। सिर से कमर तक की बात करें तो पहले सिर की बात करेंगे, सिर में पहले बात करें हम खोपड़ी, ठीक है। अब खोपड़ी की हड्डियों को कैसे बांटा गया है? खोपड़ी खोपड़ी, ठीक है। देखो 3 भागों में बांटा गया है इसको। सबसे पहले बांटा गया है कपाल, कपाल, ठीक है। कपाल, कपाल, केरेनियम बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसमें हड्डियां पाई जाती है 8, ठीक है। उसके बाद चेहरा, चेहरे में पाई जाती है 14 हड्डियां। 14 हड्डियों से याद आया आपको? 14 हड्डियां और कहाँ पाई जाती है? एडी में भी, दोनों एडी में मिला के 14 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। चेहरे में कितनी पाई जाती है? 14 हड्डी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद आती है कान, और कानों में कितनी पाई जाती है? 6 पाई जाती है। ये भी पेपर में पूछता है, ये भी पेपर में पूछता है, और ये भी पेपर में पूछता है, ठीक है। तीनों इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो 6 हड्डियां हैं इनको भी बांटा गया है। कैसे बांटा गया है? मोबाइल की सिम में बांटा गया। सिम, मोबाइल की सिम, मोबाइल की सिम है ये 6 हड्डियां। 2 ये है, 2 ये है, 2 ये, ठीक है। कैसे है? कैसे याद रखोगे? मोबाइल की सिम से याद रखोगे। जो कान की जो हड्डियां हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भाग। एस से स्टेपिस, स्टेपिस, स्टेपिस। आई से इंकज, इंकज। और एम से मेलियस। कौन सी? मेलियस, ठीक है। स्टेपिस, इंकज और मेलियस। सिम से याद रख सकते हो इनको, स्टेपिस, इंकज और मेलियस। स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी, स्टेपिस को बोलते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं स्टेपिस। ये भी 2 होती है क्योंकि कान 2 है,
इस कान में भी 3 पाई जाती है, इस कान में 3 पाई जाती है। एक स्टेपिस है, एक इंकज है, एक मेलियस है। एक स्टेपिस है, एक इंकज है, एक मेलियस, यानी कि 2 हो गई। तो टोटल हड्डियां कान में पाई जाती है 6। 2 ये पाई जाती है, 2 ये पाई जाती है, 2 ये पाई जाती है। स्टेपिस पाई जाती है, इंकज पाई जाती है, मेलियस पाई जाती है। स्टेपिस है, स्टेपिस जो कि कान में पाई जाती है, क्योंकि संख्या में 2 होती है, दोनों कानों की मिला के ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी। कैसे याद रखोगे कानों की हड्डियों को? सिम से। किस ट्रिक से याद रखोगे? सिम से याद रखोगे, ठीक है। किससे याद रखोगे? सिम से, ठीक है। ऐसे याद रखनी है। तो कपाल में पाई जाती है 8 हड्डियां, चेहरे में पाई जाती है 14 हड्डियां और कान में पाई जाती है 6 हड्डियां। और कान की 6 हड्डियों को सिम से याद रखेंगे। सिम एक ट्रिक है। एस से स्टेपिस, आई से इंकज, एम से मेलियस। स्टेपिस भी 2, इंकज भी 2, मेलियस भी 2, क्योंकि कान भी 2, ठीक है। स्टेपिस शरीर की सबसे छोटी हड्डी। क्या है ये? शरीर की सबसे छोटी हड्डी। ये जो तीनों क्वेश्चन हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। कपाल में कितनी हड्डियां होती है? 8 होती है। चेहरे में कितनी होती है? 14 होती है। कान में कितनी होती है? 6 होती है। स्टेपिस, इंकज, मेलियस कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम बताओ और वो कहाँ पाई जाती है? तो स्टेपिस है, कान में पाई जाती है, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपके? चलो नेक्स्ट चलते हैं आगे। मिटा देता हूं मैं इसको, ठीक है। खोपड़ी की बात हो गई तो 14 और 6 20, 20 और 8 28, और एक होती है जीभ। जीभ में पाई जाती है, जीभ में पाई जाती है, इसे बोलते हैं हाइड। क्या बोलते हैं? हाइड। टोटल मिला के कितनी होती है? 29। तो आपको क्या याद रखना है? खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 29 हड्डियां पाई जाती है। यदि आपके ऑप्शन में 29 ना हो तो फिर 22 दे रखा होगा, तो फिर आप 22 को मानो। ऐसे कितनी पाई जाती है? 29 हड्डियां पाई जाती है खोपड़ी में। कितनी पाई जाती है खोपड़ी में? खोपड़ी में पाई जाती है 29 हड्डियां। कहाँ कहाँ पाई जाती है? 8 कपाल में पाई जाती है, 14 चेहरे में पाई जाती है, चेहरा 14, च से च, ठीक है, याद रखोगे, च से च। कान में पाई जाती है 6 और 1 पाई जाती है हाइड जीभ में। कितनी पाई जाती है? जीभ में भी हड्डी होती है, देखो हाइड बोलते हैं जीभ, जो कि फांसी लगाने पर क्या होती है? टूट जाती है। ऐसी कौन सी हड्डी है जो फांसी लगाने पर टूट जाती है? तो वो जीभ की हाइड हड्डी है जो फांसी लगाने पर टूट जाती है, ठीक है, जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। कौन सी हड्डी है वो? हाइड है, हाइड। और टोटल हड्डियां कितनी होती है खोपड़ी में? 29 होती है, ठीक है। यदि आपके ऑप्शन में 29 नहीं आ रहा तो आप 22 पे टिक लगाते हैं, ठीक है। अब मैं इनको मिटा दें। सिर से हम सिर से ठीक है। अब अपन बात करते हैं, खोपड़ी की बात हो गई, अपन बात करते हैं छाती की। दूसरा जो पॉइंट आता है वो आता है छाती। चेस्ट कितनी पाई जाती है? चेस्ट में, चेस्ट में पाई जाती है अपने 25। बताई थी मैंने आपको जब वीडियो स्टार्ट करा था और पहला दिन था, जब मैंने हड्डियां स्टार्ट करी तभी बताई थी मैंने। चेस्ट में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 25। कैसे पाई जाती है 25? देखो अपने होती है पसलियां, 12 पसली इधर है, 12 पसली इधर है। टोटल मिला के कितनी पसलियां हो गई?
ये देखो अपन महसूस कर सकते हैं, ये 12 पसलियाँ और 12 पसलियाँ, यानी कि 24 पसलियाँ, 24 हड्डियाँ होती हैं। और इनको एक बीच में जोड़ने वाली एक और हड्डी होती है, उसे बोलते हैं स्टर्नम। तो टोटल मिला के कितनी हड्डियाँ होती है? 25। तो 12 इंटू 2 क्या होती है? पसलियाँ होती है, ठीक है, छाती में। और उसके अलावा एक क्या होती है? स्टर्नम होती है, जो क्या करती है? पसलियों को जोड़ने का काम करती है, पसलियों को जोड़ने का कार्य, यानी कि पसलियों को जोड़ती है, ठीक है, वो होती है स्टर्नम। तो 24 ये हो गई और ये हो गई, टोटल मिला के 25 हड्डियाँ हो गई, ठीक है। तो छाती में कितनी हड्डियाँ पाई जाती है? 25 हड्डियाँ पाई जाती है। आगे आपके समझ में? ये मैंने पहले भी आपको वीडियो में बता दिया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, पसलियों को क्या बोलते हैं? रिब्स, रिब्स, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कशेरुक दंड। अगला जो पॉइंट आता है अपना वो आता है कशेरुक दंड। कशेरुक दंड, रीढ़ की हड्डी, इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्टिकल कैलम। क्या बोलते हैं इसको? वर्टिकल कैलम, ठीक है, कशेरुक दंड, ठीक है। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां पाई जाती है? 33। देखो इसमें भी 2 ऑप्शन है, 33 राइट मानते हैं, और ये 33 नहीं आए तो 26 भी ऑप्शन में आ सकता है, ठीक है। कितनी होती है इसमें? 33। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33, ठीक है। अब कशेरुक दंड की हड्डियों को भी एक बार विस्तार से देख लेते हैं। वैसे थोड़ा फालतू कचरा ही है, पर फिर भी मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में रहे, ठीक है। इसमें होती है कशेरुक दंड में गिरवा, वक्सीय, कटी, त्रिक और पुच्छ। गिरवा, वक्सीय, कटी, त्रिक और पुच्छ। देखो गिरवा होती है 7 और वक्सीय होती है 12, ठीक है, और कटी होती है 5, त्रिक और पुच्छ होती है 1 और 1। टोटल मिला के ये 26 होती है, पर 33 सही माना जाता है, ठीक है। आपके ऑप्शन में यदि 33 है तो आप 26 और 33 दोनों है तो आप 33 पे राइट लगाओगे, और यदि आपके ऑप्शन में 33 नहीं है और 26 दिया हुआ है तो फिर आप 26 पे राइट लगाओगे, ठीक है। वैसे बेसिकली राइट क्या है? 30, ठीक है। तो आपकी समझ में आ गया होगा। अब अपन मैं बात करता हूँ, ये अपना जो मानव कंकाल तंत्र था ये यूनिट अपना पूरा हो चुका है, ठीक है। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, वो ना शॉर्ट एंड स्वीट। तो यदि आप याद करना चाहो तो इतना बड़ा यूनिट नहीं है, आराम से आप याद कर सकते हो, क्योंकि अपन कचरा नहीं पढ़ा रहे, एक एक चीज बेस्ट, ठीक है। अब मैं इम्पोर्टेंट लिंक यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे कौन कौन से बनते हैं वो लिखवा देता हूँ एक बार, जिसमें अपना मानव कंकाल तंत्र आज पूरा हो जाएगा। बाकी में पूरी साइंस पढ़ाने के बाद में जैसे यूनिट खत्म होगा तब भी मुझे टाइम मिलेगा, तभी मैं जब अपनी साइंस खत्म हो जाएगी तो क्या लूँगा? मेजर टेस्ट लूँगा, ठीक है, जिसमें वो क्वेश्चन लेंगे जो पहले पूछे जा चुके हैं राजस्थान के किसी ना किसी एग्जाम, ठीक है। वैसे मैं आपको पढ़ाते समय सब क्वेश्चन बताता रहता हूँ भाई ये। अब करते हैं अपन इम्पोर्टेंट लिंक की बात। देखो इम्पोर्टेंट लिंक, इम्पोर्टेंट लिंक, पहला इम्पोर्टेंट लिंक है वह है सबसे बड़ी हड्डी।
सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? बताओ मुझे नाम। फीमर। कौन सी है? फीमर। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। संख्या में कितनी होती है? 2। ठीक। नेक्स्ट है अपना पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे छोटी हड्डी। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस। कौन सी है? स्टेपिस। सिम याद कर लो, सिम कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है ये? कान में पाई जाती है। कितने कान है? 2 कान है, तो संख्या में कितनी होगी? 2। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है सबसे कमजोर हड्डी। सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है? टीबिया है। कौन सी है? टांग से टीबिया, मैंने बोला था आपसे, टांग से टीबिया कहाँ पाई जाती है? टांग या पैर में। कितने टांग कितने पैर हैं? 2 हैं, तो 2। ठीक है। आगे की बात करते हैं अपन। चौथा जो पॉइंट है वो है सबसे मजबूत या कठोर हड्डी कौन सी है? वो है अपने जबड़े में पाई जाती है। एक नोट निकालना भूल गया मैं आपको। जबड़े में पाई जाती है वो है मेनिवल। ठीक है। कौन सी है? मेनिवल। कहाँ पाई जाती है ये पाई जाती है जबड़े, अपने मुंह में पाई जाती है जबड़े। ठीक है। मैनिवल बोलते हैं इसको। ठीक। सबसे मजबूत हड्डी हो गई। अब बात करते हैं अपन ब्यूटी हड्डी को। ब्यूटी हड्डी या सुंदर हड्डी, जिससे व्यक्ति की सुंदरता निकलती है। कहाँ निकलती है? एक आदमी की सुंदरता कहाँ से निकलती है? उसके कंधे छोटे छोटे होते हैं, बॉडी बिल्डर बन जाता है। कहाँ से बनता है? कंधों से। तो ब्यूटी हड्डी कहाँ से पाई जाती है? सुंदर हड्डी कहाँ से पाई जाती है? ब्यूटी हड्डी बोलते हैं अपन क्लेविकल को। किसको बोलते हैं? क्लेविकल। ठीक है। कहाँ पाई जाती है ये? कंधे में। कितने कंधे हैं अपने? 2। संख्या में कितनी होती है? 2। और ये जो जबड़े में पाई जाती है मेनिवल, सबसे मजबूत हड्डी, ये कितनी है? 1। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है फांसी लगने पर कौन सी हड्डी टूट जाती है? कौन सी हड्डी टूट जाती है? बताई थी मैंने अभी आपको। जीभ में पाई जाती है हाइड। कहाँ पाई जाती है ये? जीभ में। संख्या में कितनी होती है? 1 होती है। कितनी होती है? 1। ठीक है। नेक्स्ट अपना है वो है हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? हड्डियां फर्ली पर, ये नहीं बताया, ऐसे बोलोगे आप, है ना? तो ये लो, ये बता दिया मैंने। हड्डियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओस्टियोलॉजी। ठीक है। ओस्टियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन है अपना,
इम्पोर्टेंट लिंक में एक और बच रहा है, वह है जो जबड़ों की शक्ति होती है, तो जबड़ों में मेडिवल पाई जाती है सबसे मजबूत, तो इनकी शक्ति कितनी होती है, पावर कितनी होती है। तो जबड़ों की शक्ति होती है, शक्ति कितनी होती है इनकी, 175 एचपी। 175 एचपी का मतलब हॉर्स पावर, मात्रक है शक्ति का। ठीक है, वो मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। ठीक है, कितनी शक्ति होती है जबड़ों की, 175 एचपी। ठीक है, और एक और पॉइंट था, वो था अंगुलियों व अंगूठे की हड्डियों को मिलाकर क्या बोलते हैं, फ्लैंजेज। क्या बोलते हैं, फ्लैंजेज होते। तो ये सारी चीजें आप नोट कर लो। ठीक है, बाकी मैंने आपको पढ़ के सुना दी है बोल के। और आज ये हमारा जो मानव कंकाल तंत्र का जो अध्याय था ये आज समाप्त हो चुका है। और आप इसको याद करना स्टार्ट कर दो, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जिससे क्वेश्चन बनते थे वो मैंने 8-9 क्वेश्चन जो भी है मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा भी और क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट श्रेणी में आते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में पाई जाती है, संख्या में 2 होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस होती है जो कि कान में पाई जाती है, संख्या में 2 होती है। सबसे कमजोर हड्डी टीबिया होती है, टांग में पाई जाती है। टीबिया मतलब टांग, 2 होती है। सबसे मजबूत यानी कठोर हड्डी मेनिवल यानी कि जबड़ों में पाई जाती है, जब ये अपन सब कुछ खा जाते हैं, सर्वाहारी है क्योंकि। ठीक है, ब्यूटी हड्डी जो कि इंसान में सुंदरता लाती है, ब्यूटी का मतलब होता है सुंदर हड्डी, तो वो होती है क्लेविकल कंध में पाई जाती है। फांसी लगाने पर कौन सी हड्डी टूट जाती है, हाइड टूट जाती है। हाइड तो जीभ में होती है और संख्या में 1 होती है। हड्डियों के अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और जबड़ों की शक्ति 175 एचपी होती है। अंगुलियों और अंगूठे की हड्डियों को मिलाकर फ्लैंजेस बोला जाता है। ठीक है, तो आज मैं इस वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स। ठीक है, और लाइक शेयर करना नहीं भूलें, और आपका रेस्पॉन्स मिलना मुझे बहुत ही जरूरी है। ठीक है, पढ़ते रहो, मस्त रहो। ठीक।